सभी बच्चों को मैं आज आपको जो परावर्तन और अपवर्तन वाला जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। यहाँ से प्रश्न क्या आता है? प्रश्न ये आता है कि कोई भी दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण है अवतल दर्पण है, उसमें कुछ स्थितियाँ होती है। जैसे फोकस बिंदु पर है, जैसे ध्रुव पे है या अनंत पे अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। एक तो ये प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न क्या आता है कि गोली दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब बनने के क्या नियम है। मतलब कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी। कुछ रूल्स है उसके अंदर, कुछ 4 रूल्स है जो मैं बताऊंगा आपको। और उन्हीं रूल्स के ऊपर, उन्हीं नियमों के ऊपर, 4 नियम है, उन्हीं नियमों के आधार पर प्रतिबिंब बनते हैं। आपको कतई याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं एक ट्रिक बिल्कुल सीधा सरल तरीके से आपको अभी, वस्तु को आप कहीं पर भी रखो, जैसे जैसे आप वस्तु को आगे बढ़ाओगे प्रतिबिंब कैसे चेंज होता है मैं आज आपको समझाऊंगा। और आपको यहीं ऑन द अब भी याद हो जाएगा और इसी समय आप कहोगे कि यार हमें प्रतिबिंब में कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी प्रतिबिंब बनेगा तुरंत आपको पता चल जाएगा। अवतल दर्पण होगा तो क्या होगा और उत्तल दर्पण क्या होगा। तो आज मैं सिर्फ आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो समझाऊंगा। अच्छा, प्रतिबिंब बनता है तो उसमें क्या क्या स्थिति होती है। एक तो उसमें ये होता है कि एक तो उसमें देख सकते हो आप क्या बनता है, 2-3 चीजें होती है उसके अंदर। एक तो होता है कि भाई प्रतिबिंब वास्तविक है कि नहीं है, दूसरा आभासी है या छोटा है या उसके साइज का है या उसके बड़ा है ना। एक और होता है उल्टा है या सीधा है, ये भी बनता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इसके अंदर। पहले पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले ये देख सकते हो आप यहाँ पर, ये प्रतिबिंब जो है किसी भी स्थिति में कैसे बनता है प्रतिबिंब। तो आप देख सकते हो कि अनंत पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको पहले रूल्स समझने पड़ेंगे। तो यहाँ पे रूल्स दे रखे ये प्रतिबिंब से संबंधित कि पहला रूल्स क्या दे रखा है कि यदि कोई, जैसे अपने पास 2 दर्पण है, ये दोनों दर्पण बना रखे आपको दिख रहे हैं, ये वाले दर्पण आप देख सकते हो यहाँ पे। एक दर्पण तो ये दे रखा है यहाँ पे, ये वाला है। एक तो ये उभरा हुआ भाग है, आप ये देख सकते हो। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल है ना। और ये कौन सा है, अवतल है, ये अवतल। ये दोनों दर्पण आप देख रहे। अब समझना, यहाँ पे आप देखोगे कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष की, ये आपको दिख रहा ना, ये मुख्य अक्ष है, और इसके समानांतर अगर आती है कोई प्रकाश की किरण, ये जैसे समानांतर आ रही है, ये वाली किरण आप देखो समानांतर आ रही है, और कहाँ से गुजर रही है, फोकस बिंदु से गुजरती है। परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं तो फोकस से गुजरती हैं। ये आपको याद रखना है, ये रूल से पहला नियम है। ये क्या, ये नियम है पहला कि अवतल दर्पण की बात करेंगे हम, यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, इसको रहने दो, बाद में देखेंगे इसमें, है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ अवतल दर्पण की, क्योंकि अवतल दर्पण समझना है कि यदि कोई प्रकाश किरण, ये तो मुख्य अक्ष है इसका, ये लाइन मुख्य अक्ष है, और ये सी क्या है, तो ये तो मैंने कल बताया था, ये सी वक्रता केंद्र है, फोकस दूरी है, और ये ध्रुव है ना। और यहाँ पे ये बता रखा है, यहाँ पे आप देखोगे कि यदि कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं, तो यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हैं। ये रूल से पहला समझ में आया। पहला रूल से क्या बताया मैंने कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, देखो ये समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष, इसके समानांतर आ रही, बराबर दूरी पर आ रही है, और टकराई यहाँ से, और टकराने के बाद वापस क्या हो गई, परावर्तित हो गई, है ना। तो आपतित हुई, परावर्तित हुई, आपतित हुई, परावर्तित हुई। तो ये फोकस से परावर्तित होती, कहाँ से परावर्तित होती है, फोकस बिंदु से, देख सकते हो आप फर्स्ट रूल से। सेकंड रूल्स क्या है, देखो सेकंड रूल्स में बता रहा हूँ आपको। सेकंड रूल्स यहाँ पे दे रखा है, आपको कतई पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको डायरेक्ट रूल्स बता रहा हूँ। दूसरा रूल्स आपको यहाँ बता रखा है, इसमें आप देख सकते हो। ये दूसरा रूल्स क्या बता रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि यदि कोई प्रकाश की किरण, देखो वहां समानांतर आ रही थी तो फोकस से गुजर रही थी, है ना। दूसरा रूल्स ये कहता है कि यदि ये मुख्य अक्ष, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष आप देख सकते हो, है ना, ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये वाला, है ना, ये मुख्य अक्ष। और अब देखना, यदि कोई प्रकाश की किरण
फोकस से आपतित होती है, देखो ये फोकस बिंदु से आपतित हो रही है तो समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समानांतर। आप देखो इसमें बिल्कुल इजी है, उसमें समानांतर आपतित हो रही थी तो फोकस से गुजर रही थी, और यहाँ जस्ट उल्टा है, फोकस से आपतित हो रही तो समानांतर हो गई। ये देख सकते हो, फोकस से आई समानांतर हो गई, फोकस से आई और क्या हो गई? फोकस बिंदु से आई और समानांतर हो गई। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये रूल से पहला, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये रूल से पहला। तो आप देख सकते हो ये मुख्य अक्ष है, ये आपतित हो गई किरण, और ये आपतित हुई थी और ये परावर्तित हो गई। समझ में आया? दूसरा रूल्स क्या कह रहा है? तीसरा रूल्स क्या कह रहा है? देखो दूसरा रूल्स है, ये दूसरा रूल्स हो गया। तीसरा रूल्स ये बता रखा, देखो इसमें क्या कह रहा है? यदि कोई प्रकाश किरण है ना वक्रता केंद्र से गुजरती है ना, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यहीं से आ रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि यहीं से वापस गुजर गई। सीधी सी बात है। ये कौन सा रूल्स है? ये तीसरा रूल्स है। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो उसी मार्ग पर वापस परावर्तित हो जाती है। सिंपल हो गया। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, देखिए ये चौथा नियम है ना। वैसे 3 नियम ही है, ये वक्रता केंद्र वाला बहुत कम काम में आता है, लेकिन 4 रूल्स है इसके अंदर मेन। दूसरी बात है कि यदि कोई प्रकाश किरण, अब ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है ये वाला। अब इसमें क्या हो रहा है? देखो यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पे आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच में आपतित हो रही है, क्या हो रही है? ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, और ये ध्रुव पे आपतित हो रही है। आप देख सकते हो ये ध्रुव, ये मुख्य अक्ष है, और यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पे आपतित हो रही है, जितने कोण के साथ आ रही है उतने ही कोण के साथ गुजर जाती है। यानी ये जो अभिलंब है इसके मध्य में जितना कोण ये होगा उतने ही कोण से वापस गुजर जाएगी ये। तो इसमें याद क्या रखना है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ ध्रुव पे आपतित होती है, जितना कोण ये मुख्य अक्ष के साथ बनाकर आपतित होती है उतने ही कोण के साथ परावर्तित। यानी ये जैसे मान लो कोण आई है तो ये कोण क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, है ना। तो यानी ये आई बराबर आर, ये याद रखना है। जितने कोण से आती है उतने से वापस परावर्तित हो जाती है। सीधी सी बात है कि इन दोनों, ये जो आई और आर कोण होगा वो बराबर होगा। तो ये 4 रूल्स हो गए। समझ में आ गया आपको? इन चारों रूल्स पे सारी माया टिकी हुई है। अब हम बात करते हैं, रूल्स के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अभी जो आपने ये देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले, ये जो आपने देखे थे अभी हम लागू करेंगे इनको। पहली बात करते हैं हम, इसमें पहला क्या लिखा हुआ देखो आप कि अनंत पर। पहला क्या लिखा हुआ? अनंत पे। यदि वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा और अत्यंत छोटा बिंदु साइज का होगा। अब वस्तु अनंत पे रखते हैं हम, प्रतिबिंब चलते हैं वापस। यहाँ पे ये रूल्स पढ़ लिए, अब हम इसमें आ जाते हैं। ये देखो ये पहला रूल्स ये बता रखा है यहाँ पे, आप देखो इसके अंदर, वो दूसरा कोई नहीं देखना है। अब इसमें आप देखना कि यदि कोई वस्तु अनंत पे रखते, ये वस्तु अनंत पे रखी हुई, ये जो पहला हमारा वहाँ पॉइंट था उसी का आंसर दे रहा है ये। तो यदि कोई अनंत पे रखेंगे तो देखो यहाँ से हम प्रकाश डाल रहे हैं, यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं देख सकते हो आप, यहाँ से हम प्रकाश डाल रहे हैं, देख सकते हो आप, यहाँ पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है ना। तो ये तो अभिलंब है हमारा। तो हमें पता है कि यदि प्रकाश की यहाँ से आएगी तो यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगी, इधर भी मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगी। तो ये क्या है? ये हमारा वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। ये आपको दिख रहा है ना, ए बी वस्तु है, और यहाँ प्रतिबिंब क्या बन रहा है? यहाँ बिंदु साइज का बन रहा है, छोटा सा फोकस पे बनेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। देखो बिंदु साइज का कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्योंकि अगर जिधर प्रकाश की किरण आ रही है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा ध्यान रखना कैसा बनेगा? वास्तविक ही बनेगा। कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा। देखो कितना छोटा बन रहा है ये। अभी देखो जैसे जैसे हम वस्तु को इधर लाएंगे ये प्रतिबिंब आकार में बढ़ता जाएगा और ये इधर चलेगा, है ना। देखना फोकस से दूर जाएगा प्रतिबिंब, देखना। तो वस्तु का आकार क्या, वस्तु है, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा और उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब हम यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जैसे हमने ये देखा था अभी, ये वाला देख सकते हो आप, यहाँ पर हमने ये, अब इसमें देखो लिखा हुआ सारे कि अनंत पे अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। आप देख सकते हो यहाँ पे अनंत पे वस्तु को रखा हमने तो फोकस पे बना, सही बात है, ये हमारा फोकस पे ही बन रहा है ना। दूसरा अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का और वास्तविक उल्टा,
ठीक है, बराबर है। तो देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यही बताया, मैं वापस बता देता हूँ आपको कि ये देखो इसी को बना देते हैं हम, ये देखो उत्तल दर्पण है, क्या है ये उत्तल दर्पण। अब देखो यहाँ पे प्रकाश की किरण ये आपतित हुई थी, ये प्रकाश की, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है मुख्य अक्ष है ना ये, और यहाँ पे ये फोकस था, है ना। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण आपतित हुई, यहाँ भी प्रकाश की किरण आपतित हुई और फोकस से गुजरी, यहाँ पे प्रकाश की किरण आपतित हुई, फोकस से गुजरी, यहाँ पे बिंदु साइज का बना, और ये तो हमारा दर्पण है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण मतलब, और यहाँ पे बिंदु साइज का छोटा उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब। तो समझ में आया, ये ऐसे बनता है। सेकंड बात करते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट है, देखो यदि सी से परे रखते हैं, सी से परे का मतलब अनंत, और जो सी है हमारा वक्रता केंद्र, उसके मध्य में रख दे वस्तु को, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा वो देखते हैं हम। उसके लिए भी हमारे यहाँ दे रखा है, देखो ये वाला, ये बी वाला दे रखा है यहाँ पे, देखिए ये वाला, यहाँ पे आप देखोगे बहुत शानदार समझा रखा है इसने। यदि देखो ये तो अनंत था, यहाँ पे हमने क्या किया, अनंत से थोड़ा इधर ले आए, तो देखो ये सी से परे, थोड़ा सा सी से परे, तो ये देखो यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, तो समानांतर आ रही, तो फोकस से गुजर गई, और वो यहाँ पे वो वाला रूल्स लागू हो गया, कौन सा, हमारा जो तीसरा रूल्स था। तो पहला रूल्स तो ये हो गया, समानांतर आ रही तो फोकस से गुजर गई, और तीसरा रूल्स तो क्या था, वक्रता केंद्र से आ रही है, ये सी से आ रही है प्रकाश की किरण, ये वक्रता केंद्र से आ रही है, तो इसी ओर वापस लौट गई, है ना। तो ये अच्छा वापस ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस कर रही है वहाँ पे हमने ये बना दिया। तो आप देखो कि देखो ये वाली किरण इधर आई और इधर ही चली गई, ये वाली यूं आई और यूं चली गई, तो यहाँ पे क्रॉस किया, तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनाए। ये तो वस्तु है हमारी, ये क्या है हमारी, ये तो वस्तु है, ये भी ये तो वस्तु है, और ये हमारा प्रतिबिंब बनाए, तो ये प्रतिबिंब बना और ये हमारी वस्तु है। तो आप देखो कि देखो जैसे हम यहाँ से वस्तु को इधर लाए, प्रतिबिंब पहले एफ पे बन रहा था, लेकिन अब एफ और सी के मध्य में बना, देखो ध्यान से, है ना। यहाँ पे ये एफ है और ये सी है, इन दोनों के मध्य में बना प्रतिबिंब, और वस्तु को हम थोड़ा सा इधर लाए, तो प्रतिबिंब इधर खिसकाए, थोड़ा सा सी की ओर खिसकाई है, यानी वक्रता केंद्र की ओर खिंचा, फोकस से इधर आया, और उल्टा ही है, और है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा ही बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, है ना। तो आप देख सकते हो, देखो हम यहाँ बता देते हैं आपको, ये वाला बहुत शानदार समझा रखा इसने, कहीं आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो आपके कहाँ बन रहा है, देखो सी से परे रखा, तो एफ और सी के मध्य में बीच में बना, अभी मैंने बता ही दिया आपको कहाँ बना, है ना, प्रतिबिंब कहाँ बना, मैंने समझा ही दिया अभी आपको जस्ट, कि एफ और सी के बीच में बना, छोटा बना और वास्तविक को उल्टा बना, ठीक है, ये बना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये सी व एफ के मध्य में बना, ये सी व एफ के मध्य में बना, और ये यहाँ पे सी से परे रखा था वस्तु, तो प्रतिबिंब का बना सी व एफ के मध्य में, उल्टा बना और वास्तविक बना, है ना, और छोटा तो बनना ही है, बिंदु साइज का नहीं है। अच्छा अब जैसे जैसे अब वस्तु को हम इधर लाएंगे और इधर लाते हैं, तीसरे में क्या कह रहा है, देखो वस्तु को सी पे रखेंगे तो क्या होगा, ये मैं बता देता हूँ, इधर तीसरा यही है, देखो मेरे को सब पता है इधर, लेकिन आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सी पर रखते हैं वस्तु को, कहाँ रखते हैं, तीसरा देखो, पहला हो गया हमारा, है ना, दूसरा देखो ये सी पर रखते तो क्या होता है, ये वाला करा दिया, ये भी करा दिया। अगर वस्तु को सी पर रखेंगे तो क्या होगा, प्रतिबिंब भी सी पे बनेगा और समान साइज का बनेगा, देख लो बोलिए आप, बिल्कुल एग्जैक्ट ये जो लिखा हुआ यहाँ पे यही सही होगा। देखो ये समान और वास्तविक उल्टा तो बनेगा, सब में वास्तविक उल्टा बन रहा है, देख लो आप, लास्ट वाला आभासी सीधा होगा। हाँ तो अगर जिधर प्रकाश की किरण आ रही है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक होगा, ध्यान रखना। अगर पीछे की साइड बनता है प्रतिबिंब तो फिर आभासी होता है। तो देख सकते हो इसके अंदर आप ये वाला, ये इसमें आप देखो ध्यान से, वस्तु को कहाँ रखा हमने, ये हमारी वस्तु है, हमने कहाँ रखा, सी पे रख रखा, कहाँ रख रहा है, सी पे रख रखा। और देखो ये यहाँ पे पहला दूसरा रूल्स, पहला रूल्स ही लागू हो रहा है कि यदि कोई प्रकाश किरण समानांतर आ रही है तो फोकस से गुजर गई, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से आ रही है तो समानांतर हो गई। तो दो रूल्स लग रहे, पहला और दूसरा रूल्स लग रहा है। यहाँ पे पहला रूल्स क्या लग रहा है इसके अंदर, देखो आप, यदि कोई प्रकाश किरण समानांतर आ रही तो फोकस से गुजर गई, यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव से आ रही है तो फोकस से गुजर गई, देखो, है ना। तो ये पहला और दूसरा रूल्स है, आपको पता ही है, मैंने बताया था पहला रूल्स क्या है, दूसरा रूल्स क्या है। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे ये क्रॉस करेगी वहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे कि ये हमारी क्या है, ये प्रतिबिंब है और ये हमारा प्रतिबिंब और ये वस्तु दोनों एक ही जगह, पता ही नहीं चल रहा। देखो ये हमारा, आप देखो ध्यान से देखो इसके अंदर कि ये क्या है, ये आप देखोगे तो ये प्रतिबिंब है, ये क्या है, ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है, समझो आप, उल्टा बोल गया मैं, ये वस्तु है, ये वस्तु है। और वस्तु देखो यहाँ कहाँ रखी हुई, सी पे रखी हुई, और ये यहाँ से दो रूल्स लगे, पहला और दूसरा, और यहाँ पे क्रॉस किए, देखो देखो ये दोनों, ये वाला यहाँ से क्रॉस हुआ,
ये वाला यहाँ से क्रॉस हुआ, दोनों यहाँ क्रॉस हुए, तो देखो यहाँ हमने उल्टा कर दिया, है ना। तो प्रतिबिंब कैसा बना, सी पे ही बना और वस्तु के आकार का और बराबर बना, देख सकते हो आप, ये बहुत सीधा है, कुछ भी लफड़ा नहीं इसमें। तो ये हमारा प्रतिबिंब है और ये हमारा वस्तु है। तो वस्तु के आकार का है, सी पे ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो वास्तविक, और इधर पीछे बनेगा तो फिर वो आभासी बनेगा। तो वो लास्ट में बताऊंगा मैं। तो ये हुआ। नेक्स्ट आपका, आप देख सकते हो बहुत सिंपल है इसमें, और दो प्रतिबिंब और बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत शानदार है। एक और देखो आप, यदि वस्तु को हम सी से परे रखेंगे, हो गया था ये हो गया था पहला, सी से परे रखेंगे या सी पर रखेंगे। अब सी तथा एफ के बीच में रखेंगे। जैसे जैसे हम वस्तु को पास में ला रहे हैं, प्रतिबिंब दूर जा रहा है। देखो प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, देखो पहले स्टार्टिंग में आपने देखा था कि प्रतिबिंब अनंत पे रखा था तो एफ पे बना, लेकिन सी पे लाए तो एफ को सी के मध्य बना, सी पर लाए तो सी पे बना, लेकिन सी और एफ के बीच में ले गए तो सी पे चला गया, ये सी से भी आगे चला गया, मैं सी से परे चला गया, देखो और बड़ा हो गया प्रतिबिंब। अब बड़ा हो जाएगा प्रतिबिंब, वस्तु से भी बड़ा हो जाएगा और वास्तविक उल्टा ही रहेगा। और एफ पर ले जाएंगे तो अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा होगा, अत्यधिक बड़ा होगा। लेकिन जैसे ही एफ से अपन आगे ले जाएंगे प्रतिबिंब, तो वहाँ पे आभासी हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, देखो आप, ये देखो ये आभासी हो जाएगा, है ना। तो ये है, देखते हैं हम यहाँ पे, देखो ये तो हो गया था हमारा। जब वस्तु को हम सी से परे रखते हैं, यहाँ पे रखा सी से आगे, देखो ये क्या है हमारा, आप देख सकते हो ये हमारा वस्तु है। एक मिनट रुकना हो, यहाँ पर ये हमारा क्या है, देखो ध्यान से, ये यहाँ पर आप देखोगे कि ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। हमने यहाँ पहला रूल से लगाया, यदि कोई प्रकाश की समानांतर आएगी तो फोकस से गुजर जाएगी, यदि कोई सी से गुजरेगी तो सी से आती हुई प्रतीत होगी। तो दोनों यहाँ क्रॉस कर रही है, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर क्रॉस कर रही है। आप देखो ये वाला बिंदु यहाँ क्रॉस कर रही है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा बन रहा है, वो ये तो वस्तु है हमारी, ये तो वस्तु है और ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब का आकार, ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु है। तो वस्तु तो बहुत छोटी है और प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा बन रहा है और सी से आगे बन रहा है। जबकि प्रतिबिंब हमारी, वस्तु हमारी सी और एफ के मध्य में रखी हुई, यहाँ पे रखी हुई, जबकि प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है ना। दो रूल्स यहाँ, कौन कौन से रूल्स लगे हुए, एक तो वक्रता केंद्र से आती है, उधर से आती प्रतीत होती है, एक समानांतर होती है तो फोकस से गुजरती है। ये दो रूल्स लगे इसके अंदर, है ना। तो ये देखो कितना बड़ा हो गया। अब अपन आगे एक और बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप ये वाला देखो, ये सी वाला और ये जब हम फोकस पे रख देंगे तो क्या होगा, तो जब हम वस्तु को फोकस पे रख दी, देखो ये हमने क्या किया, वस्तु है, इसमें देखो आप, ये वस्तु को हमने फोकस पे रख दिया तो क्या होगा, देखो दो रूल्स लगे, एक तो वक्रता केंद्र से आती है, वक्रता केंद्र से प्रतीत होती है, ये वाला रूल्स लग गया, तीसरा वाला रूल्स, और एक लगा हमारे कि समानांतर आती है तो फोकस से गुजरती, ये दूसरा वाला रूल्स ये लग गया। ये पहला रूल्स था, ये तो पहला और तीसरा रूल्स लग रहा है यहाँ पे। तो ये कहाँ क्रॉस करेगी, देखो आप, कहीं क्रॉस करेगी क्या, ये तो अनंत तक जा रही, समानांतर चलती जाएगी, ये दोनों कहीं क्रॉस नहीं करेगी। बहुत आगे जाके क्रॉस करेगी तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, है ना। और आप देखो बहुत शानदार चीजें, कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे हम वस्तु को इधर लाए प्रतिबिंब इधर गया, कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे वस्तु को इधर लाए प्रतिबिंब इधर गया। पहले प्रतिबिंब, वस्तु बड़ी थी, प्रतिबिंब छोटा था, और जैसे ही सी पे आए दोनों बराबर हो गए। और आप देखोगे फिर जैसे ही हम वस्तु को इधर और ज़्यादा लाए सी से इधर, तो प्रतिबिंब का आकार और बड़ा हो गया, मतलब जस्ट उल्टा है ना। आप देखो कि सी पे आकर दोनों बराबर हो गए थे, लेकिन आप जैसे जैसे वस्तु को इधर ला रहे हो प्रतिबिंब इधर जा रहा, और सी से आगे जाते ही प्रतिबिंब बड़ा हो गया और वस्तु तो और छोटी हो गई। तो इस प्रकार से आप कहाँ याद करने की जरूरत ही नहीं, इसके अंदर तो बहुत सिंपल है कि भाई अनंत पे होगा तो बिंदु साइज का होगा, सी से परे होगा तो आकार में उल्टा होगा, वास्तविक होगा और छोटा होगा, और जैसे सी पे आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे, और सी व एफ के मध्य में आएगा तो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा प्रतिबिंब। अब बात करते हैं लास्ट प्रतिबिंब है, ये आज का टॉपिक लास्ट होगा। इसमें आप देखिए कि इसके अंदर जब एफ से भी आगे रख देते हैं हम वस्तु को, आप देखो यहाँ पे जब प्रतिबिंब को हम, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब प्रतिबिंब को हम कहाँ रख रहे हैं, एफ और यहाँ पे बीच में रख दिया, ये देखो एफ से भी आगे रख दिया हमने, यहाँ पे देखो यहाँ पे रख दिया, तो प्रतिबिंब कैसा लगे, यहाँ पहला रूल्स लग गया, एक तो कौन सा, ये वक्रता केंद्र से आती है और यहीं से आती प्रतीत होती है, ये हो गया। और दूसरा कौन सा लग गया, यानी ध्रुव पे आती है तो ध्रुव से जितने कोण से आती है उसी उतने ही कोण से चली जाएगी, ये वाला जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से चली जाएगी, यानी 4 वाला जो रूल्स है वो लग गया यहाँ पे, फोर्स वाला और 3 वाला, 3 नंबर 4 नंबर रूल्स। अच्छा यहाँ पे कैसा हो रहा है, जैसे ये कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। तो जहाँ पे क्रॉस कर रही थी यहाँ पे ये हमारा प्रतिबिंब है, ये क्या है, ये देखो प्रतिबिंब सीधा हो गया, यहाँ पे कैसा हो गया, सीधा हो गया, देखो यहाँ प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु भी सीधी है,
सीधा हो गया। और आभासी हो जाता है, कैसा हो जाता है, आभासी प्रतिबिंब हो जाता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे सीधा बनता है, वस्तु से आकार से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना, कैसा होता है, बड़ा होता है। तो ये बहुत शानदार है, आप समझ सकते हो इसके अंदर। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं 4, और इनके आधार पे आप अनंत पे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण के अंदर आप आराम से समझ सकते हो। ये हमारा आज का टॉपिक था, आपने देखा। और यहाँ पे आज हम लास्ट में बात करते हैं कि जो है अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। टॉर्च के अंदर आप देख सकते हो, टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट के अंदर, वाहनों के अग्रदीपों में जो आगे की लाइट होती है टॉर्च की, उसका जो ग्लास होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। वाहनों के आगे जो लाइट होती है उसका जो ग्लास होता है वो प्रकाश को फैलाता है ऐसे, तो वो सब अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्राप्त चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों में उपयोग किया जाता है। बड़ा चेहरा दिखेगा, आराम से बाल कटिंग कैसे हुई है बढ़िया दिखेगा, इसलिए इसका प्रयोग शेविंग दर्पण होते हैं ना नाई की दुकान में, वहाँ पे दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, दांत का इलाज करने वाले, वो उनके हाथ में ग्लास होता है, उसमें दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत सारे इसके उपयोग याद रखना। दंत चिकित्सक वाला सौर भट्टियों में, है ना, चेहरों को बड़ा करके देखने में, शेविंग की दुकान में, है ना, और टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों में, इन सभी में प्रयोग किया जाता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, उत्तल दर्पण अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको मैंने पूरा ही समझाया है इस सारणी में जितने भी प्रतिबिंब है। आज के लिए इतना ही, ओके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करेंगे, शेयर करो आप, ताकि मेरे को थोड़ा मेहनत करने में, है ना, और आप आराम से आपको अच्छे से समझा सकूं, है ना। मेरे ख्याल से आपको परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स के माध्यम से कमेंट सेक्शन में कह सकते हो कि सर ऐसे ऐसे आप चेंज करो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज भी कर दूंगा, ठीक है। तो आपको लिख के उसमें कमेंट्स में लिख देना कि सर ऐसे ऐसे सुधार कर सकते हो आप थोड़ा, तो हमें थोड़ा ईजी रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही।